प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजीएल। आज फिर आपके लिए लेके हाजिर हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स MCQ 14 to 15 दिसंबर। बहुत इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर जितना डिस्कस किया जा रहा है वो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड है दोस्तों। ओके, ऑल आर एग्ज़ाम ओरिएंटेड। Mostly expected questions, 14-15 तारीख का जो 2-3 का छूट गया था वही लेके आपके सामने हाजिर है। आज आपको पता है कि 18 तारीख है। तो शुरू करने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे 2 चैनल हैं। एक है ड्रीम WBCS, एक है ड्रीम WBCS, और मिशन सीजीएल जो फिलहाल आप देख रहे हो। तो 2 चैनल हैं। आपको अगर लगता है कि बंगाली और इंग्लिश अगर मिक्स होगा तो अच्छा होगा तो ये चैनल आप फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा मिशन सीजीएल के। और अदरवाइज यू कैन फॉलो, अदरवाइज यू कैन रेफर टू दिस चैनल टू योर कोई भी बंगाली फ्रेंड्स, so that it can be helpful for him to understand and get well versed in current affairs as well as other subject, because not only current affairs, other subject also are discussing over here. Okay, so this is a small information. अच्छा, डेली की तरह हम इसको साथ में लेके चलते, जैसे ये सब पिछले वाले क्लास में देखिए आपने कि ये जितनी सारे क्लास हुई है सारे क्लास में मैंने इसके बारे में जिक्र की है। ये खुद को जगाना, खुद को आत्मविश्वास दिलाना कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा। देखिए, ये अपने के लिए है। दिस इज़ फॉर योर लाइफ ओनली। आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग लाइक ए मैड मैन। ओके, सो दिस इज़ फॉर योर ओन लाइफ, not for me. This is for you because you want to get a good job, dream destination. Okay, dream destination. ये डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि जितने बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, जितने बड़े बड़े महान व्यक्ति हैं, वो सारे सुबह उठ के ये कहते थे कि मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा, करके दिखाऊँगा। मैंने ठान लिया है कि मैं इसको करके दिखाऊँगा। आई विल डू इट श्योरली, आई विल डू इट। इसमें कोई दोहराया नहीं है। ओके, तो आप जैसे समझ लें कि ये अपने ज़िंदगी के लिए है, आपके आगे चलने के लिए। ये पेट्रोल डीजल की तरह है दोस्तों, पेट्रोल और डीजल की तरह है, इलेक्ट्रिसिटी की तरह है, जो आपको आगे पहुंचने के लिए एनर्जी ये एक तरीके की एनर्जी है जो आपको आगे चलने के लिए, जब तक आप अपने मुकाम में नहीं पहुंचते हो, जब तक आप अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुंचते हो। दिस इज़ फॉर यू। अच्छा, चलो आज के पहला क्वेश्चन। नाउ व्हिच कंट्री बिकेम द फर्स्ट कंट्री टू ट्रांजिशन टू 4.5 day वर्क वीक। तो 4.5 day नॉर्मली आपको पता है कि 5 day वीक। ओके, 5 day वीक। तो पहला जो ये है कंट्री है वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जहाँ पर 4.5 day वीक बनाने की घोषणा की गई है। 4.5 day 4.5 days। तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स क्या कह रहे थे? यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज़ अनाउंस्ड टू चेंज इट्स 5 day वीक वर्क वीक टू 4.5 day वर्क स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी से ये इस देश में 4.5 day वर्क शुरू हो जाएगा। यह है एम्प्लॉय फ्रेंडली
दिस इज़ कॉल्ड एम्प्लॉय फ्रेंडली एंड वर्क एंड फैमिली दोनों को एक साथ चलाने के लिए एक बहुत बड़े इशू है, जहाँ पर एम्प्लॉयज़ को काफ़ी सुविधा दी गई है। 4.5 डे कर दिया गया है। ओके, 4.5 डे कर दिया गया, मतलब लास्ट वर्किंग डे होगा हाफ डे। Boxer Tiger Reserve recently has seen in the news is located in which one of the following states or union territories? ये बॉक्सर है वेस्ट बंगाल में, हमारे बंगाल में है ये बॉक्सर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। ओके, हमारे बंगाल में है ये बॉक्सर ये टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट। क्या कह रहे हैं कि इसमें एक बहुत अच्छा न्यूज़ है। ये क्या है कि रॉयल बंगाल टाइगर हैज़ स्पॉटेड इन बॉक्सर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट इन वेस्ट बंगाल आफ्टर एटलीस्ट 23 ईयर्स। तो रॉयल बंगाल टाइगर को देखा गया है आफ्टर 23 ईयर्स। सोच रहे हो, आफ्टर 23 ईयर्स इट इज़ बीन सीन आफ्टर 23 ईयर्स। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डाटा। A picture of the tiger was captured on the trap camera in the forest in the eastern Damanpur of Boxer tiger forest. Okay, तो ये बॉक्सर टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में कहाँ पर देखा गया है ये तो ज़रूरी नहीं है, बट कौन से स्टेट में या कौन सी जगह पे देखा गया है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। कौन से टाइगर रिजर्व फॉरेस्ट में देखा गया है। Ascot Wildlife Sanctuary has been declared in which one of the states eco-sensitive area? This is यूनाइटेड किंगडम। क्या बोला है आपको? यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं, हमारा उत्तराखंड है। हाँ, हमारा उत्तराखंड है जो यूपी से निकाला गया है। यूपी से जिसको निकाला गया है। ओके, उत्तराखंड, नॉट यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, इट इज़ उत्तराखंड। ओके, उत्तराखंड, जिससे पहले हम उत्तरांचल के नाम से जानते थे। ओके, जानते थे, अभी उत्तराखंड हो गया। बहुत अच्छा न्यूज़ है इंडिया के लिए। ओके, बहुत अच्छा की न्यूज़ है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ वॉन द 2021 मिस यूनिवर्स क्राउन 2021? ये हमारे क्या है? हरनाज संधू। Okay, Hana Sandhu. India's Hana Sandhu is a new Miss Universe 21 years after Lara Datta won the title in 2000. तो लारा दत्ता 2000 में मिले थे उनको। मिस संधू represented India today in 17th Miss Universe 2021. Okay, 17. Held in Eilat, Israel, the 21-year-old Punjab claimed the crown, edging out on Paraguay's Nadia Ferreira and South Africa's Lalela Masaone। तो रनर्स अप जो है नदिया, और उससे पहले क्या है? हरनाज संधू क्या हुआ? फर्स्ट हुआ। कौन से इवेंट्स में? मिस यूनिवर्स क्राउन 2021। ओके, 2021 वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जैसे कि मैं शुरू में ही कह रहा था कि ऑल आर एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ओके, ऑल आर एग्ज़ाम ओरिएंटेड, इसी के तहत मैंने कह दिया कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड। वेरी गुड, एग्ज़ाम ओरिएंटेड। ओके, हाउ मेनी डिजिटल अकाउंट्स नो holders can access their insured deposit amounts as per the updated DICGC Act? This is 90 days. Okay, this is 90 days. Indian government passed an amendment to the Deposit Insurance Credit Guarantee Corporation to act to ensure that account holder can access their insured deposit amounts within 90 days. Within 90 days. Okay, 90 दिन के अंदर ये अपना इंश्योर्ड अमाउंट जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट, which bank has launched on the World Wave and for wearable digital payment system? ये है बैंक ऑफ बड़ौदा। दिस इज बैंक ऑफ बड़ौदा। wearable wearable digital payment, wearable digital पेमेंट। क्या है? बैंक ऑफ बड़ौदा। आंसर क्या है? बैंक ऑफ
Baroda. Bank of Baroda has launched a solution for digital banking payment named BOB. Wearable technology is witnessing the rise in tremendous interest across the world, and lenders are using this opportunity to adopt the more convenient and cashless digital payment system. Okay, cashless digital पेमेंट सिस्टम. तो वेरेबल जो है वर्ल्ड वेव वो है क्या है, बैंक ऑफ बड़ौदा. हमारी बिल्डिंग और इनॉग्रेटेड एज पार्ट ऑफ फेज 1 इन श्री काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट रिसेंटली. काशी विश्वनाथ धाम के लिए कितने बिल्डिंग्स, 23 buildings has been inaugurated by our Prime Minister Sri Narendra Modi. Prime Minister Sri Narendra Modi inaugurated phase 1 of the Sri Kashi Vishwanath Dham project at Kashi, which is constructed at a cost of 339 crore rupees. phase 1 में तो कितना है, 23 करोड़ रुपीस, 23 बिल्डिंग्स, 339 करोड़ रुपीस की बिल्डिंग है. तो फेज़ 1 में कितने बिल्डिंग्स है, 23 बिल्डिंग्स. फेज़ 1 में कितना है, फेज़ 1 23 बिल्डिंग. फेज़ 1 23 बिल्डिंग. वेरी गुड. ये मैंने कहा था शुरू में कि ये एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो भी डिस्कस किया जा रहा है एग्ज़ाम ओरिएंटेड है दोस्तों. Israel island territory of New Caledonia voted to stay part of which one of the following countries? ये फ्रांस, ये है फ्रांस. तो कैलेडोनिया कौन से स्टेट के साथ जुड़ने का जो वादा किया है, मतलब वोट किया है, वो है फ्रांस. न्यू कैलेडोनिया फ्रांस. न्यू कैलेडोनिया France. New Caledonia, France. New Caledonia, France. Okay. 9 नंबर का क्वेश्चन है, which state in the government has set up a general category commission सामान्य वर्ग आयोग for upper caste. ये देखिए अपर कास्ट के लिए कमीशन किया गया है. ये कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश. कौन सा स्टेट है, हिमाचल प्रदेश. आंसर है हिमाचल प्रदेश. हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट अनाउंस्ड सेटिंग अप अ कमीशन फॉर अपर कास्ट ऑन द लाइन्स ऑफ मध्य प्रदेश. ऑन द लाइन ऑफ मध्य प्रदेश. तो अपर कास्ट के लिए जो सामान्य वर्ग आयोग कौन से स्टेट में है, हिमाचल प्रदेश. ओके. The commercial space astronaut wings program is associated with. ये देखिए ये सारे जो पहला स्पेस का जो पहला कुछ चीज़ें होता है वो ज़्यादातर कौन से कंट्री का होता है, ज़्यादातर यूएसए का होता है. ज़्यादातर यूएसए. कमर्शियल स्पेस एस्ट्रोनॉट विंग्स प्रोग्राम इज इम्प्लीमेंटेड बाय यूएस फेडरल एविएशन FAA यूएस फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन. Okay, तो commercial space astronaut wings program is associated with which one of the following country? USA. Very good. Very important. Okay, very important. अच्छा, next. Which in the country topped the global health security index? Global हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स 2021. तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में भी यूएस है, इंडेक्स में भी यूएस है. ओके. ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी GHS ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स. ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स. तो इसमें कौन है, यूएसए. और इंडिया का रैंक कितना है, 66. इंडिया का रैंक कितना है, 66. देखिए ये इसमें देखते हुए ये क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया गया है कि ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में कौन से स्टेट टॉप क्या है. नॉर्मली क्या होता है, इंडिया का रैंक क्या है. ओके, नॉर्मली क्या होता है, इंडिया का रैंक क्या है. चलो नेक्स्ट.
तो कौन से स्टेट ने, कौन से कंट्री ने टॉप किया है वो भी पता लग गया, और इंडिया का रैंक कितना है वो भी हमें पता लग गया। दोनों हमें पता होना चाहिए। तो ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स में देखिए इसको क्या है, कैसे याद रखते हैं, जैसे जो संख्याएँ हैं उस संख्याएँ कैसे याद रखते हैं, एक बार मैं आपको बता दूँ कि इसको याद रखने का एक बहुत अच्छा तरीके है। तो इसको कैसे याद करते हैं हम, इसको ऐसे याद करते हैं कि जो 66 लोग हैं उनके हेल्थ अच्छे हैं। ओके, 66 लोग हैं, ओनली केवल इंडिया में 66 लोग हैं जिनके हेल्थ सिक्योरिटी अच्छे हैं, और हेल्थ सिक्योरिटी का जो इंश्योरेंस है वो बनाए गए हैं। जो भी दोनों में से एक आप याद कर सकते हैं। देखिए ऐसे याद करेंगे तो आपको याद होगा कि हेल्थ सिक्योरिटी में इंडेक्स में इंडिया का नंबर कितना है, तो हेल्थ सिक्योरिटी में कितने लोगों का हेल्थ अच्छा है, 66 लोगों का। 66 लोगों का हेल्थ अच्छा है इंडिया में, तो उसी से आपको हेल्थ सिक्योरिटी इंडेक्स आपको याद रहेगा। 2-4 अब आप रिपीट कीजिएगा। ओके, रिपीट करने से बार बार 2-3 बार बोलिएगा, देखिए ऑटोमेटिक आपके जो दिमाग है उसमें बैठ चुका है। Which state is holding the top spot within a 2,55,700 registered EVs electronics vehicle? ये है उत्तर प्रदेश, ये है उत्तर प्रदेश। तो EVs कौन सा स्टेट है मैक्सिमम रजिस्टर्ड, ये है यूपी, ये है यूपी। मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन EVs के मैक्सिमम रजिस्ट्रेशन कौन से स्टेट में है, उत्तर प्रदेश। मैक्सिमम EVs उत्तर प्रदेश। दोस्तों आज ये 12 क्वेश्चन है 2 दिन का, पिछले 2 दिन छूट गया था। ओके, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। और इसके साथ हमारे जो मंत्र है, जो जैसे मैंने बताया कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये हमारा जीवन मंत्र है, ये हम लेके चलेंगे। ओके, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू रीच योर डेस्टिनेशन, दैट इज़ श्योर। बिकॉज हर कभी आदमी सुबह उठ के रात में सोने जाने से पहले यही सोचते हैं, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। ओके, आपके भी ज़िंदगी में ये कामयाब आए, ये मुझे। तो जाने से पहले आपको बता दें, डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और पेशेंस, इसके लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत है ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए। डेडिकेशन, कंसंट्रेशन एंड 3 नंबर पे पेशेंस। और इसके लिए मैं 4 वीडियो रिकमेंड करना चाहता हूँ। सचिन सर वाला वीडियो, PT उषा मैम की वीडियो, 3 नंबर पे IAS IPS का जो मोटिवेशन वाला वीडियो। ये दोनों चैनल ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा दोस्तों, आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक है टाइम बैंक, जो आप टाइम एक बार डिपॉजिट करते हो और उसके जो इंटरेस्ट है, जो उसके ब्याज है, वो आप ज़िंदगी भर आपके आखिरी सांस तक आप भोग कर सकते हो। ये मैंने बताया हुआ है, क्योंकि जो एक बार आपको नौकरी मिल गया तो नौकरी के बाद पेंशन मिलता है। पेंशन के बाद अगर आदमी की डेथ हो जाती है तभी उनके वाइफ जो है, उनके बच्चे, उनके वाइफ को भी पेंशन मिलता है। ओके, वाइफ को भी पेंशन मिलता है। तो बताइए, इतनी सारी सुविधाएं आपको मिलते हैं, तो उसके लिए आप क्या 3 से 4 साल 16 से 18 घंटा तकलीफ नहीं कर सकता है। सचिन सर 12 घंटा प्रैक्टिस करते थे लगातार, आप नहीं कर सकते हैं। आपको तो इंटरनेशनल स्टेज में नहीं जाना है, आपको तो या तो स्टेट लेवल में नौकरी चाहिए आपको बड़ा वाला, आपको तो इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाना है दोस्तों। सचिन सर तो इंटरनेशनल लेवल पे कंपटीशन लड़े हुए हैं। ओके, चलिए ज़्यादा वक्त बिना बताए आपको बोलो, शुरू में ही बताया कि हमारे चैनल में आपको तरह तरीक़ा के नए टिप्स मिलेंगे जिससे कि आप याद कर सकें, चाहे आपके GS हो, चाहे करंट अफेयर्स हो, चाहे आपके मैथ हो। मैथ में तो हमने पानी पानी कर दिया है। ओके, जैसे जो आपको आपने गाना सुना हो कि पानी पानी हो गई, ओके, तो हमने इसको भी पानी पानी कर दिया है। ज़्यादातर टाइम में हमने पेन और पेपर का जो इस्तेमाल ही नहीं करने की कोशिश किया है। ओके, आप देखिएगा, देखने के बाद ज़रूर आपको पसंद आएगा, ज़रूर आपको पसंद आएगा, ज़रूर आपको पसंद आएगा। ओके,
चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स, जय भारत।